हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैंने कल को कहा था कि निफ्टी में एक बाउंस बैक आने की पूरी संभावना है। एलियट वेव एनालिसिस और बुलिश डाइवर्जेंस के कारण मुझे लग रहा था बाउंस बैक आना चाहिए। आज निफ्टी ने बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया और ऊपर ही क्लोज हुआ। तो इस तरह से 5 मिनट चार्ट में इसने बनाया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रेडिक्शन में हम लोग एजम्पशन करते हैं, तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टू बी कंफर्म्ड टुमारो। होता है या नहीं होता है, इसको देखना है और प्रीजुडिस होके कभी ट्रेड नहीं करना है। अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंफर्म होगा तो यहाँ देखिए, ये जो डेप्थ है इसका, उसके हिसाब से इधर टारगेट निकल के आता है। मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी वीडियो बनाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में पता है। तो उस हिसाब से ऊपर का टारगेट 24,466 का निकल के आता है। वंस अगेन मैं ये बता दूं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और मैं किसी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। तो इसके बाद आते हैं डेली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस ऑफ निफ्टी। निफ्टी के डेली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस में मैंने पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2 के बारे में बात किया हुआ है और दोनों में दो दो अल्टरनेटिव काउंट्स है, ओवरऑल 4 काउंट्स। तो अभी जो स्थिति है, निफ्टी ने आज कल के एनालिसिस को रिस्पॉन्ड किया और गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन इट विल बी टू अर्ली टू से कि यहाँ से रिवर्सल कंफर्म हो गया है। क्योंकि आप देखिए, ये पॉसिबिलिटी 1 में मैंने ये कहा कि नीचे इस माइन्यूट वेव 5 को बनाने के लिए 5 वेव स्ट्रक्चर आएगा, तो 1 एंड 2 जो कि इस डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट एक करेक्शन है, तो उसमें भी एक बाउंस आपको दिख सकता है। तो ये मैंने अब इसमें आपको बताया था पॉसिबिलिटी 2 को, इसको मैं एनलार्ज कर देता हूं कि ये जो वेव 3 बनना है, इसके लिए निफ्टी को 24,774 के ऊपर में क्लोज होना जरूरी है, तभी ये कंफर्म होगा। नीचे की ओर मैंने कहा था 23,850 अगर ब्रेक होगा, यानी 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर ब्रेक होगा और मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा, तब इस काउंट पर मुझे संदेह होने लगेगा। लेकिन अभी सभी पॉसिबिलिटीज पर कंसिडरेशन रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ आप देखिए कि ये या तो सी है या फिर ये 3 है, माइन्यूट वेव 3। तो अगर ये सी है तो इस बी का इंटरनल स्ट्रक्चर है ए, बी एंड सी, और इस सी में 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये ब्लू वाले लाइंस को देखिएगा, ये है। तो इसके अंदर जो 3 है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है या रिजेक्शन भी नहीं है। इसीलिए अभी हम लोगों को सावधानी से देखना होगा और लाइव चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से आपको ट्रेडिंग लेना है। इसमें फिर मैं ये बता दूं, 24,774 के ऊपर में क्लोज होना जरूरी है जब हम लोग इस सी या 3 के बारे में सोचेंगे। सी अगर होगा तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे की ओर आएगा, ये 4B और 4C नीचे की ओर बनेगा। तो इसको आपने देखा और
इसमें मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था, उसी को फिर से अगर हम लोग देखेंगे, मैंने इसको 1 आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 बनना है, तो इस 2 में A B C ये बना है और यहाँ इसने 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में सपोर्ट लिया और अभी क्लोजिंग जो है 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये अब जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 24,328 और मैंने शुरू में ही आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर 5 मिनट में जो बना है उसका टारगेट बता दिया था। तो अभी मान के चलते हैं कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द प्राइस मूवमेंट ऑन अपसाइड।